हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं K10 अल्टो और जो भी किसी छोटी गाड़ियां होती हैं उन सबको लेकर के। K10 अल्टो हो या फिर 800 अल्टो हो या फिर क्विड की रेनल्टो की क्विड हो या फिर डटसन गो की वो छोटी वाली गाड़ी आती है वो, इन सारी छोटी गाड़ियों को लेकर के आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आसिफ भाई ये सारी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं K10 अल्टो या फिर इनकी जो कैटेगरीज होती है ओला उबर में कौन सी टाइप की बुकिंग आती है और ये गाड़ी सिटी पर्पज़ के लिए कैसी है, कैसे काम करती है, कैसा ये चीज़ लेनी चाहिए, क्या ये गाड़ी को परचेज़ करना सही है क्या नहीं है, इसमें पैसे लगाएं तो सही है। तो सारा कुछ होगा आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक छोटी गाड़ी कोई भी हो, आपकी 800 हो या फिर K10 अल्टो हो या फिर आपकी रेनल्टो की क्विड या फिर डटसन गो की छोटी वाली गाड़ी जो आती है वो, इस टाइप की जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो अगर आप कोई भी परचेस कर दो, होंडे की आइकॉन बोलते हैं क्या, आइकॉन बोलते हैं भाई वो आइकॉन, तो वो जो भी है वो ठीक है। ये सारी गाड़ियां छोटी गाड़ियां आती हैं और इसी के लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी रहते हैं कि आसिफ भाई ये जो गाड़ियां होती हैं इसमें अर्निंग कैसा होता है और इसमें जो बुकिंग आती है ना ओला उबर की वो किस कैटेगरी की आती है। अगर फुल डे काम करते हैं, अगर इसकी जगह डिज़ायर में काम करते हैं और इस गाड़ी पे काम करते हैं तो क्या कमाई में जो डिफरेंट होता है वो कितना होता है और इस गाड़ी की जो कैटेगरीज होती है वो कैसी आती है, समझ रहे ना। तो आपका भी अगर ऐसा ही कोई ख्याल है, कोई सपना है, कोई सोच रहे हो, गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आज वाली वीडियो आपके लिए परफेक्टली है। मैं आपको आज वाले ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ कि आप अगर छोटी कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसकी आपको ओला उबर में कैटेगरी क्या मिलेगी और जो वैगनआर और डिज़ायर की कंपैरिजन में अगर कमाई की बात करेंगे तो उसमें कितना डिफरेंट होगा और ये जो छोटी गाड़ी है वो किस टाइप की गाड़ी है और ये किस किस जगह चलेगी, कहाँ पे ज़्यादा इसका बेनिफिट है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपके पास K10 अल्टो हो या फिर 800 अल्टो हो या फिर होंडे की ईकॉन जो भी है वो, या फिर रेनल्टो की क्विड हो या फिर सेलेरियो या फिर जो आपने क्या बोलते छोटी मोटी जो डटसन गो की छोटी वाली गाड़ी आती है वो, ठीक है। ये 4-5 गाड़ियाँ जो भी हैं वो छोटी कैटेगरी में आती हैं। इन सारी कैटेगरी की जो ओला उबर में जो कैटेगरी आती है वो आती है मिनी या फिर काफ़ी सारे स्टेटों और शहरों के अंदर माइक्रो भी आती है, ठीक है। मिनी माइक्रो जो भी एक कैटेगरी होती है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा इस कैटेगरी के अंदर। अगर आपको लोकल में काम कर रहे हैं तो भी आपको मिनी कैटेगरी की बुकिंग आएगी या फिर माइक्रो की आएगी। जहाँ पे माइक्रो एक्टिवेट है वहाँ पर, काफ़ी सारे शहरों के अंदर माइक्रो एक्टिवेट नहीं है। तो इन सारी दोनों जो भी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर मिनी और माइक्रो के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर जहाँ पे 2 ऑप्शन है, माइक्रो एक्टिवेट है वहाँ पर, जहाँ पर माइक्रो एक्टिवेट नहीं है वहाँ पे सिर्फ मिनी का ऑप्शन आएगा आपको। ओला और उबर में, ओला में आएगा मिनी और उबर में आएगा गो। ये आपकी हो गई कैटेगरी की बात। अब इस गाड़ी की बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन अगर उबर और ओला और वैगनआर और डिज़ायर कंपैरिजन में अगर काम करते हैं तो कमाई में कितना डिफरेंट होगा। तो दोस्तों ज़मीन आसमान का डिफरेंट होगा और कमाई में भी ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है मिनी कैटेगरी की जो बुकिंग होती है, माइक्रो की जो बुकिंग होती है उसमें ऑटो का भाड़ा होता है। आप ऑटो समझ लीजिए कि हम ऑटो की जगह पर उसको कैब को चला रहे हैं। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है जहाँ पे CNG अवेलेबल नहीं होती है, पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलती है, वहाँ पे फेयर ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे स्टेटों के अंदर जैसे कोलकाता है या फिर असम गुवाहाटी इधर साइड में पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे फेयर ज़्यादा होता है। दूसरी एक बात कर ले, कमाई में जो डिफरेंटली होता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अल्टो K10 जो भी गाड़ियाँ परचेज़ कर रहे हैं इस टाइप की, सेलेरियो, आइकॉन, जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर जो भी बुकिंग्स आती है वो बिल्कुल मतलब अगर कहने को जो भी सस्ती गाड़ियाँ ढूंढते हैं उनके लिए होती है। इस प्रोसेस में क्या है ना, इसमें आउटजन की जो कैटेगरी की बुकिंग होती है ना वो भी मतलब लॉन्ग रूट की नहीं आएगी, मैक्सिमम किलोमीटर की रूट की आपको आउटजन की बुकिंग मिलेगी अगर कस्टमर आपके साथ जाने को रेडी है तो। क्योंकि मिनी अगर कैटेगरी में आउटजन की बुकिंग आ रही है, अगर कस्टमर ने देख ली कि अल्टो या फिर ईकॉन गाड़ी आ रही है, इसको वो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने की वजह है आपकी छोटी गाड़ी, फिर वो दोबारा से ट्राई करते हैं तो उनको वैगनआर या फिर डिज़ायर उनको मिल जाती है। वहाँ पे ऑप्शन की कैटेगरी को
बुकिंग मिल जाती है। वहाँ पे आपको अगर कोई भी छोटी गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आप ये चीज़ सोच के चलें कि हमें जो गाड़ी चलानी है, मुझे आप बोलते हैं ना काशिफ भाई मुझे सिटी पर्पज़ के लिए जो गाड़ी चाहिए बिल्कुल छोटी लेना है, बड़ी गाड़ी में नहीं जाना है मुझे, तो आपके लिए सिटी के बाहर जाना नहीं है, तो ये आपको छोटी गाड़ी आपको परचेस करनी चाहिए, चाहे आप पुरानी ले लो चाहे आप नया ले लो। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद कमाई में आपको मैंने बता दिया, कमाई का कितना डिफरेंटली होता है वो आपको समझ लीजिए। अगर आप ओला उबर के लिए यही गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। जैसे कि आप कुछ टाइम से देख रहे हो कुछ ज़्यादा जो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं या फिर जो बुकिंग को पास कर रहे हैं वहाँ पर आईडी बंद हो रही है, और 4 घंटे के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए ओला और उबर दोनों को लेकर के अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करने का प्लान बना रहे हैं तो अगर आप सोच के आ रहे हैं कि हमें ओला उबर में काम करना है, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं है, तो भैया आप अगर काम करना चाह रहे हैं, पैसे फंसाना चाह रहे हैं, अगर आपको ओला उबर की पॉलिसी पसंद है, अच्छी लगती है, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी ओला उबर की पॉलिसी है अगर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं तो भी आपको पैसे फंसाने हैं। ओला उबर की पॉलिसी वही है आपका, अगर ऑनलाइन होते हैं, ऑन ड्यूटी हो जाते हैं, आपके पास बुकिंग आती है, आप सारी बुकिंग को कंप्लीट करते हैं बिना कैंसिल के, बिना पास करे, तो आपके लिए ओला उबर सही है। आप जहाँ पे नौटंकी करने लगेंगे जो भी आप समझ लो वो ठीक है, आप काम करना बंद कर देंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये चीज़ को लेकर के मैं काफ़ी दिन से आपको बता रहा हूँ। ओला उबर में काम करना, कुछ भी लोग बोले नहीं समझ पाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ओला उबर का नियम और ओला उबर की जो पॉलिसी है वो एकदम क्रिटिकल है। अगर आप ऑनलाइन हो रहे हैं, ओला चाहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी बंदा ऑनलाइन हो रहा है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी बुकिंग आ रही है उस बंदे को वो क्लियर ही कंप्लीट करनी है। पास कर रहा है, कैंसिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आईडी आपकी बंद हो रही है। इसी तरीके से उबर चाहता है उबर में जो भी ड्राइवर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उबर के जो भी बुकिंग्स आ रही है उसको कंप्लीट करना है या फिर उसको कैंसिल नहीं करना। अगर आप इन दोनों चीज़ों में आप करेंगे तो आपकी आईडी बंद हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ना आपके अपने मन में एक क्वेश्चन बना लेना चाहिए। 2-3 दिन से मेरे पास काफ़ी दिन से कॉल वो मैं इंस्टाग्राम पे डीएम किए भाई ने, कैसे भाई ये तो मेरा मतलब 4 घंटे के लिए मुझे बिठा देता है, कभी 8 घंटे के लिए बिठा देता है, अभी कभी 3 दिन के लिए बिठा देता है। पास करिए बुकिंग, खाली 3 बुकिंग छोड़ा या फिर 2 बुकिंग छोड़ा, 3 बुकिंग पास किया या फिर 2 बुकिंग कैंसिल किया, इस टाइप के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। तो इन चीज़ों को लेकर के ना आपको समझना है, आप एकदम फ्रेशर होते इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाते। दूसरी एक बात कर दूँ, आप सोचोगे हमारे नए हैं, फ्रेशर हैं, तो हमसे 1-2 प्रॉब्लम्स होगी, गलती भी होगी, मिसिंग भी होगी। तो ओला उबर के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखता, आप नए हो चाहे फ्रेशर हो, चाहे पुराने हो, चाहे 10 साल पुराने हो या फिर आप 20 साल पुराने हो, उसके लिए कोई भी किसी के लिए जगह नहीं है। आप काम कर रहे हो उसके प्लेटफॉर्म पे, आपको कंटिन्यू काम करता रहना है। वो आपको बुकिंग दे रहा है, आपको करना है क्या नहीं करना है, आप बुकिंग पास कर रहे हैं या फिर आप बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देख लेता है। और आपका एल्गोरिथम जो भी उसका सिस्टम होता है वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि आप बुकिंग कैंसिल कर रहे हो या फिर आप पास कर रहे हो। वहाँ पे आपका डेटा ऑलरेडी रिजर्व होता रहता है और उसके हिसाब से आपका डिसीजन चलता रहता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज करो, आप सोच रहे हो कि हमें ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सिटी राइड करना है या फिर सिटी के बाहर हमको जाना ही नहीं है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो अल्टो या फिर K10 जो भी गाड़ी आप परचेस कर रहे हो, आपकी कैटेगरी जो समझ गए होगे, आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो आपको एक ऐसी गाड़ी ले लेना चाहिए जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सको। इस चीज़ को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप कोई भी गाड़ी लोगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती हैं, बिजनेस भी कम होता है, वो भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सिटी के पर्पज़ के लिए आप गाड़ी परचेज़ करो। आप जैसा कि मुझे बोलते हो कि मुझे आसिफ भाई बिल्कुल मतलब सिटी के बाहर जाना ही नहीं है, सिटी के अंदर रहना है, सुबह निकलना है, शाम को अपने घर चले जाना है, तो इस टाइप से मुझे काम करना है और मुझे छोटी गाड़ी ही पसंद है, बड़ी गाड़ी पे मुझे नहीं लेना है या फिर मेरा बजट नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के भी आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो वो चीज़ है। कैटेगरी कैसी है, बुकिंग कैसी आती है, बुकिंग छोटी गाड़ी की आप बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी मतलब अल्टो गाड़ी या फिर वैगनर गाड़ी है, उनके ऊपर जो भी बुकिंग्स आती है, ओला उबर की कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो वो ज़्यादातर 90% जो बुकिंग आती है वो आती है मिनी के अंदर। लेकिन काफ़ी शहरों के अंदर है ना छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ सिटियों के अंदर है ना कस्टमर जो होते हैं ना वो छोटी गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि मेरा सिटी है मुंबई के अंदर या फिर अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ चल जाती हैं, कुछ सिटियों के अंदर नहीं चलती हैं, छोटी गाड़ियाँ वैगनर को चला लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ना ज़रूरी नहीं है आपके पास एक छोटी गाड़ी है तो आपके पास बुकिंग कैंसिल होगा, लेकिन होता है किसी के पास। कुछ कस्टमर जैसे बाहर से आया है,
और आपके इस स्टेट के अंदर, आपके शहर के अंदर उसने बुकिंग किया है, तो उसको छोटी गाड़ी नहीं पसंद है तो आपकी बुकिंग कैंसिल होगा। बट जो आपके करंट लोकल जो भी लोकल कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे आपको छोटी गाड़ियाँ उनको मिलती रहती है कंटिन्यू। जैसे कोलकाता है, लखनऊ है और भोपाल है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर अल्टो ही गाड़ी आपको ज़्यादातर मिलेगी सिटियों के अंदर, क्योंकि वो सिटी के अंदर रहते हैं, सिटी के बाहर जाते ही नहीं है। ओला, उबर, इन ड्राइवर, इन सभी के अंदर वो मतलब सिटी राइड ही करते हैं, तो इस चक्कर में वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर लोकल पैसेंजर है, लोकल वहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग करता है, उसको अल्टो ही मिलती है, तो वो हमेशा के लिए ना वो अल्टो ही यूज़ करता है और उसको अल्टो पचा जाती है। दूसरी सिटियों में कैसा होता है ना, कभी कभी सिटियों में जैसे मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर राइडर जो आते हैं दिल्ली साइड से आते हैं, तो उनकी क्या आदत है ना, वो आगे का डोर खोल के ना आगे की जो मतलब पैसेंजर साइड की जो सीट होती है ना, उस पर अपना लगेज रखते हैं। वो कभी डिग्गी मतलब बूट स्पेड पे कभी जाते ही नहीं है। अगर एयरपोर्ट से पिकअप है तो वहाँ पे भी, रेलवे स्टेशन से पिकअप है तो भी वहाँ, तो एक उनकी आदत पड़ चुकी होती है कि उनको मालूम है कि हमारी दिल्ली के अंदर है ना सारी सीएनजी गाड़ियाँ हैं और मतलब डिग्गी बूट स्पेस तो मिलता नहीं है, या तो ऊपर कैरियर लगा होगा या फिर आगे की सीट पे लोग रखने का लिए बोल देते हैं लगेज यहाँ पे रख लो। तो एक चीज़ की वो है ना लोगों के अंदर धारणा बनी रहती है, एक वो आदत सी पड़ जाती है कि इस टाइप की कंडीशन है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जो बंदे मतलब सिटी के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, छोटी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो चलाने के लिए आप कुछ भी गाड़ी चला लो और पैसे कमाना है वो चीज़ें में जैसी गाड़ी होगी आपके पास। आप सोचो मैं एक अल्टो गाड़ी चला रहा हूँ और एर्टिगा इतना कमाने का ख्वाब देख रहा हूँ या फिर सपना देख रहा हूँ या फिर इंक्रीज करना हो, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे गलतफहमी होती है, वो आपको मैं क्लियर कर दूँ। आपके पास अल्टो गाड़ी है तो आपके पास अल्टो गाड़ी का ही जैसा फेयर होगा, अल्टो गाड़ी जैसे ही इनकम होगी और वो आपकी प्रॉफिट होगी। आपके पास जैसी गाड़ी होगी वैसा उसके पास प्रॉफिट होता है, उस टाइप की उसके पास बुकिंग आएगी। आप सोचो कि मैं अल्टो गाड़ी को लेकर के आउटशन में मतलब 200, 250, 300, 400 किलोमीटर की ट्रिप करूं तो बाई चांस आपके पास आ सकती है, ओला में भी आ सकती है, उबर में भी आ सकती है। लेकिन आप जाना चाहते हैं छोटी गाड़ी में लेकर, आप रेडी है, आप एग्री है, या फिर आपके साथ जो कस्टमर जिसने बुकिंग की वो एग्री है, तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो कैंसिलेशन वाला है ना, आप मुझे बोलते हैं कि मतलब बुकिंग आती है आउटशन का, और बट जैसे ही मेरी गाड़ी देखते हैं या फिर गाड़ी को पिकअप करने पहुँच जाऊँ तो कैंसिल हो जाती है। तो यही चीज़ प्रॉब्लम होती है, यही मेन इशू होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आप कोई भी गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हैं सिटी राइड के लिए, तो जो कैटेगरी है वो आप समझ लीजिए किस कैटेगरी की आपको वापस बुकिंग आने वाली है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।